हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं, सागर 2। देखिए इस मैथ्स की पीडीएफ की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने बुक्स रखी हुई है जिससे आप क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं, इसलिए हम लिखते भी नहीं है क्योंकि बहुत सारा भी वीडियो लॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान दीजिए, और मैथ्स की पीडीएफ की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। सागर टूक 4 क्विज ओवर द कोर्स ऑफ 2 वीक्स, यानी 4 क्विज 2 सप्ताह में कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। और हाउ मैनी वीक्स, कितने वीक्स और लगेंगे आप स्कूल विल सागर हैव टू अटेंड दिस क्वार्टर बिफोर ही हैव टेकन ए टोटल ऑफ क्विज 12 क्विज, यानी 12 क्विज करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। अगर वो 4 क्विज कह रहा है कि 2 सप्ताह यानी 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 12 क्विज कितने दिन में यानी कितने वीक्स में वो कंप्लीट कर लेंगे। और आगे देखिए वैल्यू और दे दी गई, एज्यूम द रिलेशनशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब इस तरह एक क्वेश्चन इसमें लाइन ये कह दे, देखिए सेम है ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में सेम यही कह रहा है कि एज्यूम द रिलेशनशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आपको क्या सोल्यूशन करना है कि रेशियो के फॉर्म में राइट करना है, और प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन हो गए। देखिए अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके एक स्टोरी प्रॉब्लम दी गई है, बस उस तरह ध्यान देना क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें ऐसे कह रहे हैं कि आपको यह बताना है कि 4 वीक्स यानी 4 वीक्स में 4 क्विज 2 वीक्स में 4 क्विज 2 वीक्स में अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 4 क्विज 2 वीक्स में सोल्यूशन हो जा रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 12 क्विज कितने दिन में सोल्यूशन कर पाएंगे, यानी कितने वीक्स में वो सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहां पर ये ध्यान दीजिए। अब देखिए छोटी सी बात और ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे पहले क्विज लिखी हुई है, इसके बाद है वीक्स दिया गया है, तो आपको भी क्या करना है कि हमें पहले क्विज लिखना है और फिर वीक्स वाली वैल्यू यानी एक्स वैल्यू हम यहाँ पर मानेंगे, बस आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, इस रेशियो फॉर्म को पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 4/2 के फॉर्म में इक्वल टू, और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 12/x। तो देखिए ये हो गया फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल नंबर पे कैसे सोल्यूशन करेंगे, ये क्रॉस जब भी इक्वल टू करके नंबर नोट कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। एक्स का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 मल्टीपल एक्स लिख लेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। यहां पर देखिए 4x यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन में है, जो कि हम इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो डिवाइडेशन के फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद 12 मल्टीपल 2 लिखकर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4, और यहाँ पर हम सोल्यूशन भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6 1 जा 6, यानी वो 6 वीक्स में अपने जो कोई क्विज है वो सोल्यूशन कर पाएंगे। बस बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आपको नंबर दिए जाए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप्स में आपको नोट करना है। 4 क्विज थी, 2 वीक्स में सोल्यूशन हो रही थी, और इसके बाद आपसे प्रोपोर्शनल 2 करके क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12 क्विज हैं तो कितने दिन में आप सोल्यूशन कर पाएंगे। तो उसे मैंने एक्स मान लिए, इसके बाद जो भी वैल्यू दी जाए उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए 4/2 इक्वल टू, और 12 रेशियो एक्स को हम 12/x में लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इजी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई एक्स लिख लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/2 लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 2। और इसमें देखिए 4 आपका मल्टीप्लिकेशन, इसको ट्रांसफर कर देंगे डिवाइडेशन के फॉर्म में, आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 से मल्टीप्लाई किए 2 2 6 जा 12, और 6 1 जा 6। तो हमारा क्वेश्चन कह रहे थे कि 12 कुछ कितने दिन में सोल्यूशन हो सकते हैं, तो 6 वीक्स में सोल्यूशन हो जाएंगे। दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गए होंगे, और बिल्कुल सेम इसी तरह प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसे भी आप पढ़ लीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आपके दूर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलिए। हमारे चैनल पे नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजीली है और बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अंकिता मेड 6 किलोग्राम ऑफ मैंगो पिकल। अंकिता 6 किलोग्राम के मैंगो पिकल, मैंगो यानी आम के अचार बना रही है, और आफ्टर 3 डेज, ये 3 दिन में बना लेती हैं। तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए कि 6 किलोग्राम रेशियो
3 days। यहाँ पर आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैल्यू भी लिख लीजिए कि 6 किलोग्राम मैंगो पिकल 3 days, 3 दिन में बन जाते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन और क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी डेज डिड अंकिता स्पेंड मेकिंग पिकल, सी मेड 24 किलोग्राम। अगर अंकिता 24 किलोग्राम पिकल बनाए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिन में बन जाएंगे। और इसमें भी यही क्वेश्चन कहा कि अज्यूम द रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपको भी इसी तरह सोल्यूशन करने होंगे। बस यही ध्यान रखने वाली बात थी जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं कि किलोग्राम की वैल्यू अगर पहले दी गई तो आप किलोग्राम पहले लिखेंगे, और डेज दिया गया तो आप डेज की वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब आप इसको फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6:3 है तो 6/3 लिख लीजिए, और इसे आप इक्वल टू के फॉर्म में लिखकर 24/x लिख सकते हैं। तो देखिए हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिए। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्यूशन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 का मल्टीप्लाई x में करें तो 6x लिख लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और 3 का मल्टीप्लाई 24 में लिख लेंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए 6 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइडेशन के फॉर्म में आ जाएगा। x इक्वल टू 3 मल्टीपल 24/6, और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, देखिए कट भी हो गए। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी 12 डेज में ये 24 किलोग्राम पिकल बन जाएंगे। दैट इज आंसर। तो बिल्कुल इजिली है, सिर्फ आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना आना चाहिए। तो इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए और जो भी कट है उनको सोल्यूशन कर दीजिए। दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट्स भी नहीं होंगे। तो इस तरह आप क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में, वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक जरूर करिए। हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।